कि नगर पंचायत कलान की जो देवतुल्य जनता है, जिन्होंने प्रथम बार एकजुट होकर के, एक भरोसा करके, एक उम्मीद जता करके कलान के प्रथम बार के चेयरमैन हरिनारायण गुप्ता जी पर भरोसा जताया था। तो आज हम उनके 3 साल हो गए हैं, तो फिर सवाल जवाब के लिए आए हुए हैं और फिर आज उनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 3 साल बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सर्वप्रथम मैं अपनी सम्मानित जनता सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के ही दिन जो मतगणना हुई थी उसमें हमें प्रचंड जीत मिली थी। मैं पुनः सम्मानित जनता और सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, आज के ही दिन यानी 13 मई 2023 को जब मतगणना हो रही थी, उस वक्त मतगणना स्थल पर आप भी थे। आपको उस वक्त क्या लग रहा था कि जनता फैसला आपके पक्ष में सुनाएगी या फिर किसी दूसरे के पक्ष में? प्रश्न बहुत ही आपका टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि मतदाता की उसमें चुप्पी साधी हुआ था। यहाँ बाहुबलियों का राज्य था और उन्होंने जो मतदान किया था तो उसमें एक कयास लगाना बहुत ही कठिन था कि हार जीत का फैसला किसके पक्ष में जाएगा, मगर मुझको पूरा अपनी देवतुल्य जनता पर विश्वास था कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा, जब यानी मतगणना हुई, जब रिजल्ट आपके पक्ष में आया, उस वक्त आप पर एक जिम्मेदारी आ गई थी। उस जिम्मेदारी को आपने किस नज़रिए से देखा था? चूँकि एक ग्राम पंचायत थी और नई नगर पंचायत बनी तो जिम्मेदारी आना स्वाभाविक था, मगर हमारी इस देवतुल्य जनता का पूर्ण सहयोग मिला और हमने लगभग, मैं सच बताऊं अजय जी, मैं बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने काम से 100% संतुष्ट नहीं हूं और मैं अपने कार्य से लगभग 75% संतुष्ट हूं। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि हम 100% अभी संतुष्ट नहीं है अपने कार्यों से, तो कैसे, अभी क्या कार्य रह गए ऐसे जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी मैंने कहा 75% संतुष्ट हूँ, 25% वास्तव में काम शेष हैं। जैसे कि अगर किसी नगर पंचायत कोई जो व्यक्ति गुजरता है तो सबसे पहले मेन रोड होता है, और चूँकि मेन रोड PWD के अंतर्गत आता है, इस पर हम काम नहीं करा सकते हैं। अभी इसका चौड़ीकरण हो रहा है, इसके तुरंत बाद हम इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे। लोगों को लगेगा कि ये वास्तव में एक नगर पंचायत है। आने वाले समय में मैं अजय, मेरा जो शेष कार्यकाल बचा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी सामान्य जनता के लिए कि इससे भी बेहतर होगा। जो मेरा बचा हुआ कार्यकाल लगभग 2 साल बचा है, तो मैं इसे 2 साल की जगह 1 साल ही मान रहा हूँ। आने वाला 1 साल हमारा ये भविष्य तय करेगा कि हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, क्या सफलता हासिल की, क्या विफलता रही, इसको मिटाने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, ये जो अभी आपने 75% की बात की है, 75% में आप मुझे 9 कार्य बताइए जो आपने 75% में किए हैं। 9 कार्य बताइए कि ऐसे कौन से कार्य किए हैं। नंबर 1, मैंने जो हमको यहाँ पर बहुत ही जर्जर अवस्था में मिला था, सड़कें, मैंने लगभग सड़कों का काम लगभग 80% पूरा कर दिया है। और आने वाले समय में हम हमारे लगभग 20-25 सड़कें और प्रस्तावित हैं, जिनका टेंडर भी हो गया है, वो भी पूरी कर देंगे। और नंबर 2, हमने स्वागतदार भी लगवाए हैं। हमने एक कार्य किया है सर्व समाज के लिए, जो जनहित का कार्य है। एक बारात घर भी बनवाया है और रोड पर स्ट्रीट लाइट, पेयजल और जैसी मूलभूत सुविधाओं से जनता के लिए हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा करें। अच्छा, जैसे कि आपने अभी 75% में 9 कार्य बताए हैं, जैसा कि सड़कों का काम 80% बताया, 80% हो गया, 20% अभी बकाया है। इसके साथ ही आपने मैरिज होम का बताया कि मैरिज होम बनवाया सर्व समाज के लिए, लाइट का बताया है। तो इसी तरीके कोई ऐसा काम बताओ, अभी आपके पास 2 साल बकाया हैं और 25% बता रहे आप कार्य बकाया है, तो कोई ऐसे 2 कार्य बताइए जो आने वाले भविष्य आपका तय करे, क्योंकि आप दोबारा चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो उसी हिसाब से 2 कार्य बताओ जो आप कलान की जनता के लिए देना चाहते हैं। हमारे यहाँ अजय जी बहुत बड़ी समस्या है एक 10वां संस्कार के लिए। तो प्रथम वरीयता मेरी होगी अति शीघ्र एक 10वां स्थल बना जाए। दूसरा है एक बच्चों के लिए जिम सेंटर अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और टेंडर भी हो गया है, वो अति शीघ्र आपके लिए मिलेगा। और मेरे जो काम शेष थे, जैसे मैंने अभी आप सबके आशीर्वाद से हमारी इस देश की शान, सम्मान, अभिमान
तिरंगा मैंने अभी स्थापित किया है, जिसका हम 22 तारीख को उसका लोकार्पण करेंगे। एक अपने महर्षि कश्यप वाटिका का सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसको हम आपको विशेष तौर पर आमंत्रित भी करते हैं, माननीय विधायक जी भी आएंगे, तो उसका भी उद्घाटन होना है। और पेयजल हमने अभी RO वाटर भी लगवाए हैं और लग भी रहे हैं। अब हम चूँकि सड़क पर थोड़ा काम दिखाई नहीं दे रहा है मेरा, मैं अपनी सच्चाई को खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि सड़क पर मेरा काम अभी कम दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमारे पास बस स्टॉप अभी बनने हैं, जिसका टेंडर भी हो गया है। 5 बस स्टॉप बनने हैं, बड़े बड़े 5000 लीटर के RO वाटर लगने हैं, सौर ऊर्जा प्लांट के वाटर लगने हैं, जो हम अपनी जनता के लिए अतिशीघ्र समर्पित करेंगे। ये कब तक लगभग आपके चुनाव से पहले हो जाएंगे? जो पेयजल की जो समस्या है वो हम 1 महीने के अंदर समाधान कर देंगे। 1 महीने के अंदर, क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है और लोग प्यास से इधर उधर भटक भी रहे हैं, क्योंकि अगर ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है गर्मी के दौर में। तो अच्छा, इसके साथ में मुझे कोई एक ऐसा कार्य बता दीजिए जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाए कलान के इतिहास में, क्योंकि आप जब कलान का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम सबसे स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि कलान की जो प्रथम बार चुनाव हुआ था कलान में नगर पंचायत का, तो उसमें जनता ने आपको चुना था। तो इतिहास में सबसे पहला नाम अगर लिखा जाएगा तो आपका लिखा जाएगा। तो फिर कोई एक ऐसा कार्य बताओ जो ऐतिहासिक कार्य होना चाहिए कलान के लिए। अभी एक हम महर्षि कश्यप वाटिका का जो उद्घाटन कर रहे हैं 22 तारीख के लिए, उसके बाद हम एक भामा शाह की प्रतिमा लगाएंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल कुछ आपकी पार्टी को लेकर भी होगा, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आपके जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके द्वारा भी एक सवाल यानी अपील की गई थी कि देश की जनता को पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आवश्यकता अनुसार गाड़ियां चलाएं, आवश्यकता अनुसार सोना खरीदें। उन्होंने ये तो नहीं कहा बिल्कुल ना खरीदें, चूँकि विपक्ष इस पर तूल दे रहा है। मैं आए दिन सोशल मीडिया पर देखता हूं कि उन्होंने बंद कर दिया जाए, ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने यही अपील की है, और अगर इसकी गंभीरता से जाएं और इस पर विचार करें तो ये सही बिल्कुल ठीक कहा है कि अननेसेसरी किसी चीज़ को ख़रीदना एक महंगाई का भी कारण बनता है। और चूँकि हमारा यहाँ रुपये में काम होता है, वहाँ डॉलर से हमको सोना खरीदना पड़ता है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। अगर हम सोने का कम आयात करेंगे वहाँ से तो हमारा रुपया मजबूत होगा। इसलिए मैं माननीय मोदी जी के इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि आवश्यकता अनुसार ही सोना खरीदा जाए। नहीं, जनता यानी तंज कसती है सोशल मीडिया पे कि मोदी जी ने सोना खरीदने लायक रखा ही कहाँ है, उन्होंने तो 5 किलो राशन पे लाके रख दिया है। तो ये इस तंज को कैसे? भाई ये तो प्लेटफार्म है सोशल मीडिया का, कोई भी व्यक्ति किसी एंगल से देख सकता है। मगर अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अगर पिछले 75 साल और अगर हमारे 14 साल लगा लिए जाएं तो तुलना कीजिए, कहीं कोई नहीं ठहरता है। अगर विकास की बात करते हैं, उन्होंने अगर 1 एक्सप्रेस वे दिया तो हमने 14 एक्सप्रेस वे दिए हैं, उनसे कई गुना हमने विकास किया है। विकास की अगर देखना है तो भाजपा सरकार में देखिए आप, जो बात करते हैं विकास की, कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनके मुंह पे तमाचा है। अभी हमारे यहाँ से एक्सप्रेस वे निकला है मेरठ से प्रयागराज तक, क्या विकास दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए? क्या विकास की परिभाषा क्या है? अगर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि विकास की परिभाषा क्या है, किस आम जन के लिए सुरक्षा, सड़क और क्या चाहिए इसके लिए? अच्छा, एक सवाल हमारा और भी है जो महिला सम्मान को लेकर के भी चल रहा है, महिला आरक्षण को लेकर के जगह जगह पे हम देख रहे हैं महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो लोग। उसमें ये कहते कि आप महिला आरक्षण की बात करते, तो ये कानून तो 2023 में पास हो चुका था, पहले ही पास हो चुका था, तो फिर ये आंदोलन किस लिए? हर इंसान को अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो रहना है। हमारे माननीय मोदी जी ने महिलाओं की चिंता की, राजनीति में लाने के लिए उस विपक्ष ने पूरा उस पर जोर लगा दिया, उस विश्वास हासिल नहीं करने दिया। इसके लिए विपक्ष को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में नहीं, विपक्ष तो ये कहता कि अगर मोदी जी को इतनी चिंता है तो फिर अपनी पार्टी में दे दें कोटा। हम लोग देते हैं, क्यों नहीं देते? मगर जिसका संवैधानिक हक है क्यों नहीं मिलना चाहिए उनके लिए? मैं विपक्ष से आप नहीं दे सकते क्या? क्यों नहीं देंगे आप? अच्छा, ये जो कलान नगर पंचायत का चुनाव होगा 2028 में, उसमें आप सभासदों का जो यानी पद होंगे उसमें महिलाओं को देंगे?
हमारी पार्टी इस पर तय करेगी कि किसको देना किसको नहीं देना। निसंदेह देंगे हम। आज भी अगर हम अपने उसमें उठाएं, हमारे यहाँ 13 सभासद है, उसमें 5 महिलाएं हैं। 5 महिलाएं हैं जी। अच्छा, इसके आगे जैसे महिलाओं को कहाँ कहाँ अभी लगता है कि सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, आपकी दृष्टि में कौन सी जगह ऐसी हो सकती हैं? सर्वप्रथम तो महिलाओं को राजनीति में सम्मान मिलना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ। आज जो विपक्ष तंज कस रहा है, महिलाओं के ऊपर भी तंज कस रहा है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ कि महिलाएं आएंगी तो ये होगा वो होगा। भाई क्या होगा आप बताइए। हमारी सरकार की आप बात करते हैं, हमने महिला राष्ट्रपति दी है। निसंदेह अगर आपको शक हो, जो देश का सर्वोच्च पद है, और आने वाले समय में हम महिलाओं को उनका जो अधिकार दिला के ही रहेंगे। अच्छा, ये अभी यानी जनगणना का भी काम चल रहा है, तो इसके लिए पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले मना करती रही कि जनगणना नहीं कराएंगे, यानी उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अचानक से उसके पक्ष में आ गई। अब वो जनगणना शुरू भी हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी ने कभी मना नहीं किया। भाई हर चीज़ का सब विपक्ष आरोप लगाता रहता है। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना। विपक्ष के इनकी अगर दुकानें बंद हो जाएंगी, अगर आरोप नहीं लगा, इनके पास है क्या आरोप लगा? अब तो शुरू हो गई जनगणना, अब शुरू हो चुकी है। तब बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए। हमारे माननीय मोदी जी ने समझा इसकी जनगणना होनी चाहिए, हो रही है, और इसमें कोई वो नहीं है। विपक्ष तो चिल्लाने का काम है उसका। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं कि अगर जनगणना होती है सही, अगर सही तरीके से जनगणना होती है तो आने वाली राजनीति में इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जनगणना होगी और इसी जनगणना को आधार मान करके महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये बात तो यानी विपक्ष भी कह रहा था कि पहले जनगणना हो जाए उसके बाद। नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक भावनात्मक अपील भी की थी कि भाई इस बिल को पास हो जाने दीजिए, पर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं, आप सब ले रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी ने कहा था कि ये हमारा कोई अकेला वो नहीं है। फिर भी भाई विपक्ष, आप सब विपक्ष का काम चिल्लाना काम है। उन्होंने इसको प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ विपक्ष का सफाया हो जाएगा। ये आने वाली महिलाएँ, ये जब एक महिला एक नारी भी, एक दुर्गा भी है। ये दुर्गा जब चंडी का रूप धारण करके इसको सामूहिक रूप से विपक्ष को धराशायी कर देगी। अच्छा, आप कलान की नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, ठीक है, एक बड़े बीजेपी नेता भी है, तो आप आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम मैं अजय जी आपको बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और आप एक सेवक हूं। ये नहीं, जनता की दृष्टि में तो आप नेता हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं अपने सब समाज की भांति रहता हूं और सब जनता के बीच में ही रहता हूं। आपने देखा हो, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहता हूं। मैं हमेशा जनता के मुद्दों को ही सॉल्व करने के प्रयास करता रहता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, पर पुनः आपसे कह रहा हूं मैं चलो कार्यकर्ता मान लो, कार्यकर्ता की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं 2027 यानी 27 के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को? मैं, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं कह रहा हूँ 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विधानसभा जलालाबाद को लेकर निश्चित जीतेंगे। किस उम्मीद के साथ? किसको टिकट किसको मिल सकता है? नहीं, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। वैसे लगता है कि दोबारा यानी हरिप्रकाश वर्मा जी को टिकट मिलना चाहिए, तो निश्चित जीत होगी, या फिर महिला को, क्योंकि इसमें महिलाओं का भी तो आ रहा है ना। बिल्कुल, पार्टी से जिसे भी टिकट मिलेगा 100% जीतेगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। महिला को मिलना चाहिए, किसी को, जब ये पार्टी तय करेगी किसको मिलना किसको नहीं मिलना है। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, मगर जीत भाजपा की होगी। अच्छा, कलान में कैसा क्या, अगर विधानसभा 27 को लेकर जो हम अगर देखें तो फिर कलान में कैसा माहौल है अभी से? एकदम भाजपा के पक्ष में माहौल है। हम पहले भी जीते थे, फिर जीतेंगे, विश्वास दिलाते हैं आपके लिए। हम एक बार फिर शाहजहाँपुर की 6 सीटों पर कमल खिलाएंगे और विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये आपको अभी कल एक अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसने अभी सर्वे किया था, उसमें देखा था कि जो जलालाबाद विधानसभा है ये विकास कारण सबसे फसड्डी साबित हुई है, सबसे पीछे है। भाई हम इस बात को नहीं कह सकते सर्वे किस बेस पे किया गया। अभी हमारे शाहजहाँपुर में भी अगर आपने देखा हो, जो दैनिक भास्कर ने रेटिंग दी थी, मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूँ। आप अगर बताइए, अगर विकास का दूसरा नाम अगर है तो माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उनको पिछड़ता हुआ दिखाई दिया है।
तो हम कैसे विश्वास करें आंकड़ों पर। माननीय सुरेश खन्ना जी को आप अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, तो उन्होंने तो सबसे टॉप नंबर हासिल किया है जिला में विकास कार्यों में, एक विधायक के तौर पर जी, और वो भी आप ही के पार्टी के हैं जी। एक विधायक सबसे निचले स्तर पर चला गया, दूसरा विधायक सबसे ऊंचे, ऐसा क्यों? नहीं, अभी आप रेटिंग की बात की तो खन्ना जी की तो रेटिंग कम दिखा रहे हैं। खन्ना नहीं, विकास कार्य में तो विकास क्या यहाँ विकास नहीं हुआ? जलालाबाद किसने कहा विकास नहीं हुआ? तो फिर ये पैसा कैसे बच गया इतना बता रहे 5 करोड़? हाँ, प्रश्न आपको जायज़ है। अब अगर हम ही से कोई पूछे पैसा कैसे बच गया, हो सकता है प्रस्तावित कार्य हो, जब प्रस्तावित कार्य हो, जब उसका काम होगा उसके बाद पैसा उसका निकलेगा, नील हो जाएगा। वैसे आपको लगता है कि ये कार्य होना चाहिए जो अभी, यानी ये जो एक दाग लगा है जलालाबाद पर, ये दाग साफ होना चाहिए? देखिए, हमेशा कमल कीचड़ में खिलता है, याद रखना इस बात के लिए। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल काम है, मगर अगर उसको एक राजनीतिक चश्मा उतार कर देखा जाए तो हमारे माननीय विधायक जी, हमारी पार्टी ने जो काम किया है, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जो हमारे सबके एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, अगर विकास की दृष्टि देखा जाए तो शाहजहाँपुर के जो डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है वो कहीं काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोग खड़ा करते रहते हैं, जो विधानसभा जलालाबाद के जो विधायक जी हैं हरिप्रकाश वर्मा, इन्होंने अभी कई सारे उद्घाटन किए, इनके उद्घाटन में बहुत ज़्यादा भीड़ आई है, ठीक है। इस पर लोग सवाल खड़े करते हैं कि लोग विधायक जी ऐसा है, पैसा दे के बुला लेते हैं भीड़, इसलिए इतना इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे फिर? बिल्कुल निराधार आरोप। पैसे से हर चीज़ थोड़ी बिकती है। अगर पैसे से अगर भीड़ जुटाई जाएगी तो विपक्ष भी जुटा लेगा। ये हमारा जन समर्थन, विश्वास पार्टी पर, इसकी वजह से भीड़ है। किसी एक नेता की छवि खराब करना, किसी की अगर कोई भीड़ आ रही है किसी की जनसभा में, तो आप ये कहें कि वो पैसा दे के बुलाते हैं, तो ये फिर? देखिए, राजनीति बहुत ही एक विचित्र खेल है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आदमी षड्यंत्र रचते रहते हैं। जो भी आरोप लगाते हैं, ये सब विपक्ष के आरोप लगाते हैं, उनको हजम नहीं होती भाजपा सरकार। और जब हमारे उद्घाटन समारोह में भीड़ उमड़ती है और आने वाले 22 तारीख को, आप 22 मई को मैं आपको पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ, आइएगा और एक अपार जन समर्थन मिलेगा आपके लिए। ये भाजपा की माननीय योगी जी, मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता है, इसीलिए विपक्ष को कुछ विपक्ष वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि जैसे मोदी जी यानी भीड़ इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हमारे विधायक जी भी भीड़ इकट्ठा करते हैं। इसी को उदाहरण देते कहते हैं कि जिस राह पर गुरु चल रहा है उसी राह पर चेला भी चल रहा है। नहीं, देखो, हमने फिर आपसे कहा कि आरोप तो कोई लगा सकता है। एक मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति, पार्टी के प्रति हर व्यक्ति की निष्ठा है। जो भी उससे उनके कार्यों से संतुष्ट है वो स्वतः ही जाता है वहाँ। कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है कि हम पार्टी किराए पे लेके जाते हो व्यक्तियों के लिए। ये आरोप बिल्कुल निराधार।